जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज से अपनी YouTube पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज से सारी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड की जाएंगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के एग्ज़ाम 24 मार्च से होने हैं। 24 मार्च से हमारी परीक्षाएँ प्रारंभ हो जाएंगी और आप लोगों की स्कीम भी आ चुकी है। तो आज हम कक्षा 10 के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बाकी बचे हुए दिन हैं इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी चीज़ का रिवीजन बार बार हमें करना है। तो उसी के बारे में कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सामने ये कक्षा 10 की स्कीम दिखाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि 24 मार्च को हमारा हिंदी का पेपर है, 26 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर है, 28 मार्च को चित्रकला है, 29 मार्च को संस्कृत, 31 मार्च को कृषि, 4 अप्रैल को विज्ञान, 6 अप्रैल को इंग्लिश, 8 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 12 अप्रैल को गणित। ये हमारी कक्षा 10 की स्कीम आई है और ये जो स्कीम आई है काफ़ी अच्छे अंतराल पर आई है। इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट हमारे हैं उसमें काफ़ी गैप भी रखा गया है। 2 सब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट रखा गया है जिसको हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं 26 मार्च की। 26 मार्च को हमारा पेपर है गृह विज्ञान का। जो ये हमारा गृह विज्ञान का पेपर है ये लड़कियां लेती हैं। जो हमारा गृह विज्ञान का पेपर है ये लड़कियां लेती हैं, ये लड़कियों के लिए होता है। उसके बाद सबसे पहले हमको पेपर देना होगा 24 तारीख को। हमारा सबसे पहला पेपर है 24 तारीख को हिंदी का। तो उसके लिए अपना काफ़ी टाइम है, उसके लिए भी चर्चा करेंगे। आते हैं 28 तारीख पे। ठीक, 28 तारीख को हमारा चित्रकला हो जाएगा। उसमें उसके बाद फिर मिलता है हमको 29 तारीख। 29 तारीख को पेपर हमारा होगा संस्कृत का। संस्कृत ये इंग्लिश की जगह पे होता है। जो स्टूडेंट संस्कृत लेते हैं वो इंग्लिश नहीं लेते हैं और जो इंग्लिश लेते हैं वो संस्कृत नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं 31 तारीख। 31 तारीख को हमारा होगा कृषि। उसके बाद काफ़ी अच्छा गैप है, 4 अप्रैल को होगा हमारा विज्ञान। 4 अप्रैल को विज्ञान, 6 अप्रैल को एक दिन के गैप पे 6 अप्रैल को इंग्लिश, 8 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 12 अप्रैल को गणित। तो इसमें जो है अंतराल काफ़ी रखा गया है। आज हम जो है चर्चा करेंगे कि आज हमारी 13 तारीख हो चुकी है। 13 मार्च आज हमारी हो चुकी है। बाकी बचे हुए दिनों में हमको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपना चलते हैं मैथमेटिक्स पे। ठीक, सबसे पहले चलते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स जैसा कि आपको पता है कि अब की बार हमारा सिलेबस जो है केवल 70% सिलेबस आएगा। उसमें हमको कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर आपका आएगा। दूसरा आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण। चौथा टॉपिक है त्रिभुज। पांचवा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। छठा टॉपिक है त्रिकोणमिति। 7वां टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। आपकी किताब में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम से चैप्टर दिया गया है। 8वां चैप्टर है वृत्त। 9वां चैप्टर है रचनाएं। 10वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 11वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 12वां चैप्टर आपको पढ़ना है सांख्यिकी। टोटल आपको 12 चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर हमको ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमको पहले पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर हमको बाद में पढ़ने हैं। ठीक, हम तैयारी कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमको मैथमेटिक्स में 70 में से, क्योंकि 30 नंबर हमको स्कूल से मिल जाते हैं। स्कूल में अगर आपका अध्यापकों के साथ जो है रवैया लेन देन सही होगा तो वहाँ से 30 में 29 आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक, बात करते हैं 70 नंबर की। 70 नंबर आपके हाथ में है। आप जैसी मेहनत करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। तो टारगेट हमारा ये रहेगा कि 70 में 65 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें। 70 में 65 प्लस। और वो कैसे आएंगे उसकी स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे कैसे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये चैप्टर हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपके सामने दिख रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं 5 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण।
दोनों चैप्टर, ये तुम्हारे बीजगणित के चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर हमारा है ये संख्या पद्धति का है, जो दूसरा चैप्टर हमारा है ये हमारा बीजगणित के हैं। ठीक, दूसरा और तीसरा ये चैप्टर बीजगणित का है। यहाँ पर आपको टोटल 18 नंबर का आएगा, टोटल 18 नंबर। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, आपकी किताब में चैप्टर नंबर 3, वहां से आपको मिलेगा 12 नंबर का। और उसके बाद आते हैं चैप्टर द्विघात समीकरण, ये आपकी किताब में मिलेगा चैप्टर नंबर 4, वहां से आपको मिलेगा 6 नंबर का। तो सबसे ज्यादा 12, 6, 18 नंबर की हमारी आती है बीजगणित। और बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर हैं? द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज। ये जो त्रिभुज तुम्हारा दिया गया है, त्रिभुज से तुमको मिल जाएगा 12 नंबर का। और ये 12 नंबर तुम्हारे कहाँ से आते हैं? एक देखो तुम्हारे पास चैप्टर है रचनाएं। रचनाएं, वृत्त और त्रिभुज, तीनों चैप्टर से मिला के हमको मिलेंगे टोटल 12 नंबर। हो सकता है कि रचनाएं से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से केवल 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कि 3 यहाँ से आ जाए, तो यहाँ से 6 नंबर के बनेंगे। और हो सकता है 4 नंबर के यहाँ से आ जाए, तो 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमारे आ सकते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि रचनाएं, वृत्त और त्रिभुज तीनों चैप्टर से मिला के हमारे 12 नंबर के आएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, जिसको हम कहते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 8, चैप्टर 9, आपकी किताब में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, यहां से टोटल आपको मिलेगा 10 नंबर। यहां से आपकी जो मैथमेटिक्स आएगी वो आएगी 10 नंबर की। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, वहां से आपको मिलेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन। वहां से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है 4, 4, 2 ऐसे मिल जाए, 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के मिल जाए और फिर क्वेश्चन 2 नंबर का मिल जाए। कैसे भी हो, दोनों चैप्टर देखो तुम्हारे मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं, क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से आपको 10 नंबर की डिटेल मिलेगी। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं सांख्यिकी की तरफ। सांख्यिकी की तरफ तो वहां से आपको मिलेगा 10 नंबर, वहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो अपनी मैथमेटिक्स कुछ इस प्रकार हम तैयार करेंगे कि हमको जो है 70 में से 65 प्लस, 65 में भी कुछ नहीं है, 65 प्लस नंबर हमको आराम से आ सके। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कौन से चैप्टर हमको पहले पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर हमको बाद में पढ़ने हैं। आप सभी को जैसे पता है कि आज हमारी जो है 13 मार्च हो चुकी है, 13 मार्च, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जो बिल्कुल चरण पे चल रही होगी। उसमें जो हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं, ऑफलाइन बैच में चाहे वो हमारे कक्षा 12 का बैच हो, चाहे हमारा कक्षा 11 का बैच हो, चाहे हमारा कक्षा 10 का बैच हो, तीनों बैचों में हमने अपना पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म कर चुके हैं। जो हमारे ऑफलाइन बैच हैं, आज से हमने यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासें अपनी शुरू की हैं। आज के बाद सारी वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगी। तो कक्षा 10 के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसमें जो है बाकी बचे हुए दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक, कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर कम पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बार बार पढ़ना है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही डिजिट के तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमने अपने ऑफलाइन बैच में बता रखी है। कुछ क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में ऐसे हैं कि वो हर बार आते हैं और आपको ये चीज वहां से पता चल गई होगी जब हम यहाँ से आंसर करवाना सिखा रहे थे आपको। जो 2020-2019 के क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, तो वही क्वेश्चन बार बार हर चैप्टर में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार हर सेट में आ रहे हैं, आपको हमने करवाए। तो आज जो है 13 मार्च हो गई। आप आज जो कुछ भी पढ़े हमसे मतलब नहीं, कुछ भी अपना पढ़े, लेकिन हम आपकी स्ट्रेटजी बता रहे हैं 14 मार्च की। 14 मार्च से आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स के कम से कम डेली 2 चैप्टर अपने ऑफलाइन वाले बैच के लिए बता रहे हैं, और जो है जो भी साथी हमारे देख रहे हैं उनको भी बता रहे हैं। 14 मार्च से आपको 10 जो 12 चैप्टर आपके आने हैं उसमें से आपको तैयार करना है। 14 मार्च से करना क्या है, सबसे पहले देखो, आपको सबको पता है कि 24 मार्च को हमारा हिंदी का पेपर है, 24 मार्च को। तो अभी हम हिंदी के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कोई फार्मूले नहीं है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, उसको केवल एक बार पढ़ना है,
पूरी हिंदी तैयार हो जाएगी। बाकी रही बात हिंदी की, अपने ऑफलाइन बैच में हम पूरी हिंदी अपनी कंप्लीट करवा चुके हैं। कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, कैसे आती है, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी विधिवत अपनी बात बता चुके हैं। पूरे जीवन परिचय, पूरी व्याकरण, पूरे निबंध, पूरी ऑल टोटल व्याख्या सहित हम करा चुके हैं। ठीक, तो हिंदी के भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी के लिए हम 22 मार्च और 23 मार्च ये हम नाम छोड़े दे रहे हैं। 22 मार्च और 23 मार्च हमने दे दिया हिंदी। 22 मार्च की सुबह जब हम उठेंगे तो 22 मार्च से अपना हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 22 को हमारा पूरा दिन मिलेगा, 22 वाली हमको रात मिलेगी। उसके बाद 23 मार्च को हम आ जाएंगे, 23 मार्च को हमको पूरा दिन मिलेगा और 23 मार्च को हमको पूरी रात मिलेगी। मतलब आपके पास टोटल घंटे मिलेंगे 48 टोटल घंटे आपको मिलेंगे 48। और 48 घंटे में कम से कम आपको 20 घंटे पढ़ना होगा हिंदी। 48 घंटे आपको मिल रहे हैं, 48 घंटे में 20 घंटे आपको हिंदी पढ़ना होगा। और जिस हिसाब से हिंदी हमने आपकी तैयार करवाई है, 20 घंटे उसके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि आपको हिंदी में रिवीजन करना है, पढ़ना कुछ नहीं, कोई भी नई चीज नहीं है। पत्र कैसे लिखे जाएंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखे जाएंगी, सब चीज हम आपको बिल्कुल कंठस्थ करा चुके हैं। व्याख्या कैसे करनी है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, कौन सी चीज कैसे लिखी जाएगी, कहाँ पर हमको काले पेन से लिखना है, कहाँ पर नीले पेन से लिखना है, कहाँ पर हमको बॉक्स में बंद करना है, कौन सी चीज हमको हाईलाइट करनी है, ये पूरी अपनी टोटल ऑफलाइन बैच में बता चुके हैं। ठीक, तो 22 मार्च और 23 मार्च हम देते हैं अपना हिंदी को। 22 मार्च की सुबह जब हम उठेंगे तो उसके बाद हमको हिंदी पढ़ना है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि 24 तारीख को हमको हिंदी का एग्जाम देना है, तो हिंदी की टेंशन तुम्हारी खत्म। 22 मार्च और 23 मार्च को हिंदी पढ़ना कैसे है, उसके लिए भी एक वीडियो आपकी अपलोड होगी, उसको आपको देखना है कि कैसे हमको हिंदी तैयार करनी है। पेपर का पैटर्न क्या है हम यहाँ पर भी बताएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई करनी, कैसे नहीं करनी, पूरी विद्युत टोटल चीज हम बताएंगे। यहाँ पे जो चीजें हमने अपने ऑफलाइन बैच में बताई है, सारी चीजें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। बस खाली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी महसूस हो रही है, तो आपको कमेंट भी करना है। आपकी समस्या का हल तुरंत किया जाएगा। तो हिंदी के लिए हम 22 मार्च और 23 मार्च देंगे। 22 मार्च और 23 मार्च 48 घंटे आपको मिल रहे हैं। 48 में लगभग आपको जो है 20 घंटे हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो हिंदी की टेंशन खत्म। इसकी तैयारी कैसे करनी है अभी फिलहाल इसकी टेंशन नहीं है। आज 14 मार्च है, 14 मार्च से करना क्या है आपको कि जो चैप्टर मैथमेटिक्स में आपके ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, जो चैप्टर मैथमेटिक्स में आपके ज्यादा नंबर के हैं, उनको हमको पहले तैयार करना है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कम से कम 9 दिन का। अगर हम हिंदी के अपने 2 दिन 22 और 23 निकाल दें तो 14 से लेकर 21 तक 9 दिन का टाइम है लगभग। तो उसमें हमको 9 दिन में कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि 14 मार्च सोमवार का दिन होगा। सबसे पहले हम चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में दिया गया, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 का नाम होगा आपकी बुक में दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद द्विघात समीकरण, 2 चैप्टर ये हमको जो है 14 मार्च की डेट में खत्म करने हैं। ठीक, मैथमेटिक्स आपको ध्यान रहे कि हमको जो है दिन में लगानी है, रात में नहीं लगानी है। अपना सुबह जब अपना फ्री हुए 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, और उसके बाद पूरा दिन आपके पास टाइम है। अगर घर पर आपके काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो कुछ घर वालों से हेल्प लीजिए, पढ़ाई में अपना टाइम ज़्यादा निकालिए। क्योंकि कक्षा 10 के लिए आपको बता दें कि आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप यहाँ से अच्छा करके जा रहे हैं तो आप जो है कक्षा 12 में भी अच्छा करेंगे, ग्रेजुएशन में भी अच्छा करेंगे, आगे जो सब जगह अच्छा करेंगे। ये आपकी जो है सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर यहाँ से डगमगाए तो आगे आपको बैकअप लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या करना है कि 14 मार्च को सबसे पहले 12, 6, 18 नंबर के हमारे 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक तुम्हारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एक टॉपिक तुम्हारा है द्विघात समीकरण।
तो हमको जो है 14 मार्च की डेट में करना है। 14 मार्च दोनों को कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस केवल यहाँ पर दो चर तुम्हारे अलग अलग है। वहां यहाँ पर क्या है कि समीकरण तुम्हारी यहाँ पर भी बनेगी लेकिन यहाँ पर द्विघात हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट दोनों के लगभग एक ही है, तो 14 मार्च को हमारा ये खत्म हो जाएगा। और अपने ऑफलाइन वाले को भी बता दें कि 14 मार्च को ये अपने सब्जेक्ट खत्म करें, ये टॉपिक खत्म करें। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम अपने ऑफलाइन बैच में आकर अपना आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद 15 मार्च ये हम गणित की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। 15 मार्च को क्या करना है कि दो चैप्टर तो हमारे खत्म हो चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। उसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि इधर देखो थोड़ी मेहनत हमारी ज्यादा हो जाएगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। उसके बाद हमको करना क्या है कि आसान चैप्टर उठा लेते हैं, फनी चैप्टर जो कहते हैं, मजाकिया चैप्टर। इस पे अपना हम टाइम वेस्ट करेंगे लगभग 2 घंटे के आसपास, हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 15 मार्च को हमको चैप्टर नंबर 1 खत्म करना है, चैप्टर नंबर 1। और उसके बाद ठीक चैप्टर नंबर 1 और उसके बाद में हमको खत्म करना है सांख्यिकी। ये हमको 15 मार्च की डेट में खत्म करना है, चैप्टर वास्तविक संख्या और चैप्टर सांख्यिकी। वास्तविक संख्या में क्या है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि बार बार क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम जो है HCF कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लासा और मासा कैसे निकालेंगे। उसके बाद दशमलव प्रसार पूछा जाता है, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी पूछा जाता है कि कोई संख्या दी होगी, जैसे लिखा होगा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ज्यादा आ रहा है, ठीक, क्योंकि पैटर्न यही चल रहा है, इस टाइप क्वेश्चन हमें ज्यादा मिल जाते हैं। तो 14 की डेट में हमारे 2 चैप्टर खत्म हुए हैं, जो खत्म होते हैं उनको हटा ही देते हैं। ये 14 की डेट में हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद द्विघात समीकरण हमारा खत्म हो चुका है। 14 की डेट में हमको ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। और उसके बाद जो है अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए ऑफलाइन सेंटर पे आके और उनसे पूछें। उसके बाद 15 मार्च को वास्तविक संख्या और सांख्यिकी, क्योंकि टाइम हमको सांख्यिकी में देना है, वास्तविक संख्या पे हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल जो है 2 घंटे हमारी चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद आते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमको अपना टाइम देना है। सांख्यिकी में केवल 3 चीजें हैं, समांतरवाद, माध्यिका, बहुलक, और कभी कभी इनका क्वेश्चन जो है ग्राफ से भी आ जाता है कि तोरण खींचिए, से अधिक प्रकार का तोरण खींचिए, से कम प्रकार का तोरण खींचिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम अपने ऑफलाइन क्लास में करा चुके हैं, तो वहां पर आकर आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अपनी जो है तैयारी करके नंबर ला सकते हैं। तो 14 डेट हमारी हो चुकी है, 15 हो चुकी है, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मेहनत करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं 16 मार्च। 16 मार्च को आपको क्या करना है, एक चैप्टर जुड़े हुए हैं, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ये आपको खत्म करना है। क्योंकि ये ध्यान रहे कि जब हमको त्रिकोणमिति खत्म करनी है उसी दिन हमको जो है ऊंचाई और दूरी मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी खत्म करना है, ठीक। ये ध्यान रहे क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कैलकुलेशन दोनों की सेम है, जो वेरिएबल त्रिकोणमिति में दिए गए वही वेरिएबल तुम्हारे यहाँ पर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रहे, हमको जो 16 मार्च में 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं 17 मार्च। 17 मार्च को केवल एक चैप्टर हम खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे टफ चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर हमारे आसान हैं। तो 17 मार्च को केवल और केवल हम एक चैप्टर हम हल करेंगे, वो भी त्रिभुज 12। त्रिभुज हल करेंगे, केवल एक चैप्टर, ठीक। क्योंकि त्रिभुज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं
उनको त्रिभुज काफी कठिन लगता है, और बहुत से ऐसे अगर इसको एक सही वे में पढ़ा जाए, अगर जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो त्रिभुज हमारा कोई कठिन चैप्टर नहीं है। फिर भी हम इसके लिए एक दिन का हम टाइम दे रहे हैं। ठीक, पूरा जो है एक दिन आप त्रिभुज पे लगाइए, 17 मार्च का आपको देना होगा, त्रिभुज पे लगाइए। और उसके बाद फिर आते हैं 18 मार्च को, ये आपको हम मैथ की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। फिर आते हैं 18 मार्च को। 18 मार्च को क्या करना है, सबसे पहले हम देखें निर्देशांक जगत आपकी बच रही है, व्रत और रचना बच रही है। 18 को क्या करना है कि आप जो है व्रत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रचनाएं में केवल 2 टाइप के आपके क्वेश्चन हैं। केवल आपको एक व्रत दिया होगा, उनकी स्पर्श रेखाएं खींचना है, या फिर ये क्वेश्चन करना आएगा तो केवल ये क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिभुज आपका दिया होगा, उसके समरूप तुमको त्रिभुज बनाना। केवल 2 कॉन्सेप्ट हैं, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार-बार चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन अपनी किताब से प्रैक्टिस करना। किताब से प्रैक्टिस करने के बाद पिछले 10 साल के अपने आंसर हल कर लेना। सारे क्वेश्चन वही बार-बार रिपीटेड आते हैं, कहीं पर कोई अलग से बात नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हमको क्या करना है, 18 मार्च को हमको ये 2 चैप्टर हल कर लेने हैं। 18 मार्च, अगर यहां पर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो अगर कोई कभी महसूस है, क्योंकि देखो अभी आपके पास 3 दिन है, आपको पहुंचना है 21 तारीख तक। 22, 23 आप दे चुके हैं हिंदी के लिए, 21 तक पहुंचना है। तो 21 में आप क्या करेंगे कि एक चैप्टर ले लो, 19 को ले लो निर्देशांक ज्यामिति, 20 को ले लो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 21 को ले लो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इतना करने का अगर जो कमी महसूस हो रही है, क्योंकि इधर देखो हमने सिंगल सब्जेक्ट लिए है, इधर हमने सिंगल सब्जेक्ट लिए है, टॉपिक लिए है। अगर बाय चांस कोई कमी यहाँ पर तुम्हारी महसूस हुई है तो वो कमी तो अपने यहाँ पर पूरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी केवल एक टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है अपने टॉपिक को जोड़ के इनकी कमी को महसूस कर सकते हो और उनको जो है हल कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको मैथ पढ़नी है। बाकी हम देखो पहले ही बता चुके हैं कि जो मैथमेटिक्स आपको तैयार करनी है, ये आपको दिन में तैयार करनी है। लगभग जो है सुबह 8 बजे से शाम के 5-6 बजे तक, उसमें आपको जितना भी टाइम मिला, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जैसा भी आपके पास टाइम है उसी टाइम के हिसाब से आप जो है मैथमेटिक्स आपको तैयार करनी है। उसके अलावा पूरा जो है आपका सुबह का टाइम है। अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं तो उसके बाद आपको 6-7 3 घंटे का सुबह टाइम मिलेगा। नाइट में जब आप सोने जाते हैं, ठीक, तब आपको मिलेगा लगभग 7 बजे के बाद 10-11 के आसपास अगर सो रहे हैं आप तो 3-4 घंटे आपको उधर मिल जाएंगे। सुबह के 2-3 घंटे का निकाल रहे हैं, 2 घंटे मान लो सुबह के निकाल रहे हैं, और उसके बाद 3 घंटे शाम को, 3-2 5 घंटे। 5 घंटों में आपको ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। इंग्लिश है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान, कृषि। ठीक, ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। जिनके पास कृषि है उनके पास कला नहीं है, और जिन्होंने कला ले रखी है तो उनको एक बोनस और मिल जाता है कि उनको कृषि नहीं पढ़नी पड़ेगी। कला में उनको कोई मेहनत करनी नहीं है तो अपना आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो कृषि वाले के लिए तो मान लो थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। बाकी गणित की स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब आती है उन लोगों की बात जो कि मैथमेटिक्स अपनी पूरी खत्म कर चुके हैं। तो उनको क्या करना है, जिनकी भी मैथमेटिक्स अपनी खत्म हो चुकी है, अपनी जो है एनसीईआरटी किताब पूरी हल कर चुके हैं, तो उनको करना क्या है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये जान लें कि एग्जाम्पल उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जिनको नहीं पता है, उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 60-40 का रेशियो रहता है। 60% तुम्हारे रहते हैं 60% उदाहरण के, 40% एक्सरसाइज के। तो आपको जो है एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करना है, और करना क्या है कि इनके उदाहरण पहले हल करने हैं। मैथ में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होती है तो वो ज्यादा कुछ नहीं करके अपने उदाहरण ही सारे कंप्लीट कर लें। और बाकी रही बात, जो मैथ अपनी कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको जो है उदाहरण पहले कंप्लीट करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में। पहले उदाहरण, एक्सरसाइज के बाद में, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम आते हैं उदाहरण की अपेक्षा। अब बात उनकी आती है कि जो एनसीईआरटी की किताब ने पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर उनको और भी अधिक प्रैक्टिस करनी है तो एक मनोहर की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं।
और या फिर उससे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बचा है 9 दिन के लिए, अभी आपके पास टाइम है 9 दिन, तो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि अग्रवाल पब्लिकेशन की जो आंसर आती है उसको ले लें और लगभग 10 साल के प्रीवियस पेपर अपने हल करें। मैथमेटिक्स उसके बाहर कहीं नहीं है। और नंबर की रही बात तो 65 प्लस आराम से, केवल क्वेश्चन आपको देखना होगा, बस तुरंत आपको ध्यान आएगा कि हम ये फला सेट में कर चुके हैं, तुरंत आपका हल हो जाएगा। तो बात हम ये करें कि जो मतलब कि मैथमेटिक्स अपनी एनसीईआरटी की अपनी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे है कि जो है अग्रवाल की पब्लिकेशन की आंसर लेकर के पिछले लगभग 10 साल के पेपर अपने सॉल्व करें। उसमें जो कठिनाई जा रही है, जो उनके ऑफलाइन के बैच हैं, जो हमारे ऑफलाइन के बैच हैं, अपने आकर अपनी जो है समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ये हमारी मैथमेटिक्स स्टडी रहेगी। जो आपके पास सुबह का टाइम बच रहा है, शाम का टाइम बच रहा है, उसमें आपको बाकी सब्जेक्ट तैयार करने हैं। इंग्लिश का हिसाब किताब कैसा है? 6 लेसन जो है ये आपको मिलेंगे प्रोज से, 7 लेसन जो है आपको मिलेंगे पोएट्री से, और 6 लेसन जो है आपको मिलेंगे सप्लीमेंट्री से। 6 लेसन सप्लीमेंट्री से। अगर हम थोड़ा प्रोज की बात करें तो प्रोज में हमारा क्या होता है? प्रोज में हमारे 4 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि एक हमको पैसेज दिया होगा, जो तुम्हारी बुक है, अब की बार तो बुक तुम्हारी चेंज हो गई है, लेकिन काफी लेसन इसमें बढ़ गए हैं। लगभग 10 लेसन है, 10 में से 4 तुम्हारे जो है 30% की कारण कट गए हैं, 6 लेसन तुम्हारे आ गए। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रोज है, प्रोज में तुमको जो है एक पैसेज दिया होगा, वही पैसेज से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके 25 वर्ड के पूछे जाएंगे। ठीक, जैसा कि ऑफलाइन बैच में हमने सीट दे रखी है, बस खाली वही सीट करनी, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद 60 वर्ड का एक क्वेश्चन आपका आएगा, और उसके बाद आएंगे आपके 3 या 4 मैचिंग वर्ड, 3 या 4 मैचिंग वर्ड। इतना भाग तुम्हारा आता है प्रोज से। इसके बाद आते हैं पोएट्री। पोएट्री में क्या होता है कि आपको जो है एक पोएम दी होगी, और पोएम से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वही 2 क्वेश्चन आपको पोएम से छांटकर उनके आंसर देना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पोएट्री से आपका बनता है, तो उसमें देखो या तो आपको सेंट्रल आइडिया पूछेगा, या फिर उसमें पूछा जाएगा कि 4 लाइन की पोएम लिखो। पोएम लिखने में आप ये ध्यान रखें कि जो पोएम आपके पेपर में पूछी गई है, वो पोएम आपको नहीं लिखनी है, दूसरी पोएम आपको लिखनी है। और हम ये भी कहेंगे कि अगर आपको सेंट्रल आइडिया और पोएम दोनों अच्छी तरीके से याद है, तो आप जो है सेंट्रल आइडिया लिख के आए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में नंबर अच्छे मिलते हैं, पोएम तो बाकी सभी लिखते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री, आपकी बार थोड़ा सप्लीमेंट्री का पैटर्न चेंज हुआ है। सप्लीमेंट्री में 25 वर्ड के भी क्वेश्चन आएंगे, 60 वर्ड के भी क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल आएंगे, 1 लाइनर, और उसके बाद तुम्हारे आएंगे ट्रू फॉल्स भी आएंगे। तो इतना सेक्शन तुम्हारा आता है इंग्लिश में रीडिंग पार्ट से। अभी ग्रामर का सेक्शन में नहीं बताया है। ठीक, फिलहाल इंग्लिश में भी हम चर्चा करेंगे जब इसका पेपर आएगा, तो उसके पहले हम इसके 2-3 सेट हल कर चुके होंगे। उसके बाद साइंस में क्या है? 5, 3, 7। 5, 3, 7 का मतलब क्या है कि 5 लेसन आपके आएंगे रसायन विज्ञान के, 5 लेसन आपके रसायन विज्ञान के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे। 3 लेसन आपके आएंगे बायो या फिर जीव विज्ञान के, और उसके बाद 7 लेसन आपके आएंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ये 7 में 4 + 3 का मतलब क्या है कि इसमें देखो, अगर बात कीजिए सही से कौन से पढ़ना है, तो तुमको ये 4 ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें देखो 4 में से कौन से हैं? एक तुम्हारा लेसन हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन,
इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो 30% के कारण कट गई हैं, लेकिन हमने पूरा 8 टोटल कराया है, हम बाकी इसमें कुछ नहीं रखे हैं। उसके बाद मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार, उसके बाद फिर आगे चलेंगे विद्युत, फिर उसके बाद आगे चलेंगे चुंबकत्व। ये 4 लेसन आपको ज्यादा पढ़ने हैं और इस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। इसमें आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं, इसमें आपको सारी थ्योरी करनी है, इसमें आपको सारे डेरिवेशन करने हैं। जितने हमने यहाँ ऑफलाइन बैच में करवाए हैं, आपको सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी, पूरी चीज कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 3 लेसन है, ये 3 लेसन तुम्हारे थ्योरिकल से पढ़ने हैं। ना तो इसमें आपको कोई डेरिवेशन मिलेगा, ना ही इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बस केवल थ्योरी पढ़ना है। बहुत सी चीजें इसमें से भी आती हैं, बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी हो गई अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र है, आपका पारिस्थितिक तंत्र है, पारितंत्र है, ठीक, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, जैव निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैव मंडल है, तो ये सब चीजें यहाँ से आती हैं। तो आपको जो है 3 लेसन आपके थ्योरिकल हैं और 4 लेसन आपके आएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। उसमें 4 लेसन आपके कौन से होंगे? विद्युत है, चुंबक है, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। ठीक, ये लेसन हमने साइंस में करवाए। तो इनको क्या करना है? इनको जो है टाइम निकाल के सुबह या शाम, ठीक, जैसा आपको लगे वैसे आपको टाइम देना है। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक, सामाजिक विज्ञान में क्या होता है? देखो सबसे लास्ट में लिखा है मैप। 10 नंबर के क्वेश्चन आपके मैप से आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे मैप से आते हैं। उसके बाद 3, 6, 7, 4, मतलब 6, 3, 9, 7, 16, 4, 20 लेसन आपके सामाजिक विज्ञान से आए। होता क्या है इसमें कि देखो 3 लेसन इस बार आपके आ रहे हैं इतिहास के, 3 लेसन इतिहास, 6 लेसन आपके आएंगे भूगोल, 6 लेसन भूगोल, 7 लेसन आएंगे नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, 4 लेसन आपके आएंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, तो 20 टोटल लेसन आपके आएंगे। जिनको भी सामाजिक विज्ञान टफ लगता है या फिर समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए एक काम ये करना है, सुबह जब सोकर उठ रहे हैं तो 2 घंटे लगभग उनको जो है ये सामाजिक विज्ञान पढ़ना। अभी बाकी के 9 दिनों में, 9 दिनों में अगर आप पढ़ रहे हैं, डेली के अगर सुबह सुबह 2 लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह करना क्या है कि इसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा समझदारी आपके अंदर बढ़ेगी और वैसे ही आप एग्जाम में अपनी कॉपी में लिख कर आओगे। कॉपी में कैसे क्या आपको कॉपी भरनी है, सारी चीजें हमें बताई जाएंगी। बस केवल आपसे अनुरोध है कि जब तक आपके पेपर हैं आप हमसे जुड़े रहें, बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी पूरी सहायता मिलेगी, उसके साथ साथ बाकी जितने भी जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको भी पूरा लाभ होने वाला है। ठीक, अभी जो है हम बता दें आपको कि मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको 12 तारीख को है, 12 अप्रैल गणित। अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है राही क्लासेस पे, इसी यूट्यूब चैनल पे हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, मतलब सारे चैप्टर, जितने आपके चैप्टर भी हमने बताए थे कि जितने चैप्टर आपके आ रहे हैं, सारे चैप्टर एक बार हम फिर से करेंगे। तो जिनको कहीं पर भी कोई कठिनाई आ रही है, ठीक, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पूरी मैथमेटिक्स उनके एग्जाम होने से पहले फिर से मिलने वाली है। बाकी विज्ञान है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, इनकी कैसे क्या तैयारी करनी है, सब चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। डेली जो है 1 या 2 वीडियो अपलोड होगी मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, वास्तविक संख्या से लेकर सांख्यिकी तक, जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे। कैसे क्या तैयारी आपको करनी है, कैसे नहीं करनी है, बस इस चैनल से आप जुड़े रहें और आपको काफी जो है लाभ होने वाला है। तो इसी के माध्यम से हम कल से चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, जो कि 10 नंबर की आ रही है, और त्रिकोणमिति से हमारा जो जुड़ा सब्जेक्ट है ऊंचाई और दूरी। तो दोनों सब्जेक्ट एक साथ किए जाएंगे
इनके एग्जाम्पल भी किए जाएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन किए जाएंगे। बस खाली ध्यान रहे कि वो सब क्वेश्चन करने हैं जो आने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले करेंगे, बाकी जो नहीं आने वाले वो बाद में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।